बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया फैटर्निटी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर चले आए, हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर चले आए, इसका मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन जो मकसद है हमारा, वो कल का जो हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो हमारा मीटिंग था, जिसमें हमने लद्दाख में चल रहे करगिल में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में या हमारी यूटी में कहे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज है आजकल बर्निंग टॉपिक है, उसी मुद्दे के लेकर कल हमारे डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एक मीटिंग था, जहाँ पे हमने बहुत सारे इश्यू पे डिस्कस किया था। उसमें से बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिन पे हमने पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुका है, लेकिन उस पर अभी तक असर भी नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो आप होगा कुछ दिनों के बाद, आज अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद ये जो हम एक स्टूडेंट मास लेवल पे एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो कल मैं अभी आपको पहले जो हमारा कल जो मीटिंग में जो भी हमारा जिन जिन इशू पे बात हुआ था, जिन जिन इशू पे डिस्कस उनको मैं आपके सामने कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिस सर्कुलेट होता है, जिसमें लिखा होता है कि जो 2019 का जो 290 पोस्ट था क्लास 4 का, उसको विड्रॉल किया गया। सिर्फ वो ही नहीं, और बहुत सारे पोस्ट थे जिन पे हमने फॉर्म भरा था, पैसे दिया था बहुत लोगों ने, अब उनका फॉर्म भरा था। एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई इनका भी एग्ज़ाम होगा। 2013 का भी उसमें पोस्ट है। 13-10 के बाद जो भी अब तक कोई हुआ नहीं। अब जब हमने कल इस इशू को डिस्कस किया तो वहाँ पर रखा, तो कुछ वहाँ पर हमारी एलएचडीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उस दिन कल जो हमारे डीसी साहब ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको बखूबी मालूम होंगे इस चीज़ के बारे में, कि जो डीसी सर ने कहा था वो हज़ार तरह के उसमें एक्सक्यूज़ दिखा रहा है। एक जो मेन आप जो भी एक्सक्यूज़ दिखा रहा है, कह रहा है कि पहले हम जम्मू कश्मीर के साथ थे, रूल रेगुलेशन अलग थे, जो भी थे हमें नहीं पता था। आपके पास टाइम था, आप कंडक्ट कर सकते थे। 3 साल आपने ऐसे ही गवा दिया। हालांकि जब वहाँ से कोर्ट से स्टे हटने के बाद दोबारा आया था, आपको खुद डीसी सर ने एश्योरेंस किया था वहाँ पर। आप वो ट्वीट 2 दिन पहले हमने ट्वीट भी किया था उसी वीडियो को, जिसमें कहा था डीसी ने कि हम उसको री एडवर्टाइज करेंगे जो क्लास 4 का होगा। और नाउ सडनली से दैट कि उसको विड्रॉल किया गया। ये हमारे बिल्कुल समझ से बाहर है। पहले आपको वादे करना ही नहीं चाहता कि इस तरह के आप एग्ज़ाम करेंगे। अब ये एक्सक्यूज़ छोड़ दिए, सारे एक्सक्यूज़ है अब जो दिखा रहे हैं सारे। हम चाहते हैं कि जो हमारे क्लास 4 के जितने भी बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा तो उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम हो। इसमें अगर आप एग्ज़ाम नहीं होता तो अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, इसके कॉजेस क्या होगा। देखिए, एक मान लो 1985 का एक लड़का था जिन्होंने उस टाइम फॉर्म भरा था ना, अब उसका एज कितना हो गया होगा? क्या आप अच्छी एक ठीक आप एश्योरेंस दे दो कि उन सारे लड़कों को जिन्होंने फॉर्म भरा, उन सारे लड़कों को अगर आप उसी एग्ज़ाम बैठने के वो एज पे रिलैक्सेशन देंगे, जिन्होंने उन सबको आप उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए अगर आप रिलैक्सेशन देंगे तब हम मानेंगे। चलो ठीक है, आप दे दो रिलैक्सेशन। जो रिलैक्सेशन पहले था उसी आप रिलैक्सेशन पर अगर जो फॉर्म जैसे जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा तो उसी फॉर्म पर आप दोबारा उन सारे कैंडिडेट को भरने दे दो विद एज रिलैक्सेशन के साथ। जब आपने कल सवाल पूछा, आप मीडिया में किसी ने तो पूछा एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो उसने कहा था 2 साल का रिलैक्सेशन, उसके बाद हम देखेंगे। नहीं, हमें बराबर रिलैक्सेशन चाहिए। जो 1985 का होगा उसको भी अब फॉर्म, आप पता है जब फॉर्म भरेंगे तो कितने लोग आएंगे? मोर देन 10,000 आएंगे। ऑब्वियसली आएंगे, वो क्लास 4 का, इसमें 10 एलिजिबिलिटी होता है। अब तो जो 15,000 से भी ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, 15,000 से भी ऊपर जाएंगे। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट जैसे भी था उसी पे एडवर्टाइजमेंट करके, उसी को री एडवर्टाइज करके उन्हीं लड़कों को जिन्होंने फॉर्म भरा उसी का एग्ज़ाम हो, फ्री एंड फायरली हो। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग है। रिसेंटली एसएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वो ना तो अभी अक्टूबर में कम से कम सारा जितने भी लोग सिलेक्शन हो जाते हैं, या इनके हिसाब से 1:8 या 1:10 जो रेशो वो मेंटेन करते हैं। मान लीजिए अगर 10 अगर पोस्ट है तो वो सिलेक्शन एक लिस्ट निकालते हैं, जिसमें अगर 10 है तो 80 या 100 का एक लिस्टेड करते हैं। फिर उस लिस्ट जितने भी बंदे हैं उनको कहा जाता है कि आप इतने ड्यूरेशन में, इतने टाइम में आप अपना जितने डॉक्यूमेंट है वो हमें भेज दें। फिर बाद में वो वेरीफाइड करते हैं, जिनका वेरिफिकेशन ना हो या रिजेक्ट हुआ हो उसको दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए इनको टाइम दिया जाता है। फिर बाद में उसी रेशो को मेंटेन करके बाद में वो अपने हेड ऑफिस चंडीगढ़ में हार्ड कॉपी के साथ उनको बुलाया जाता है
हाँ, फिर क्रैक्स में कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए हमारे बच्चों को फिर से यहाँ से इतने पैसे या बहुत सारे इस तरह गाड़ियाँ या बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें फिर से यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना पड़ेगा, इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ में जाना पड़ेगा, और बड़ा इनका प्रोसेस भी बहुत सारा लेंथी है। तो हम चाहते हैं कि अगर शॉर्ट लिस्टेड भी अगर ये करेंगे 1:8 रेशो मेंटेन करें या 1:10 रेशो अगर मेंटेन करके जो भी उनके अपने रूल के हिसाब से अगर इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड भी अगर करेंगे तो बाद में जो वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट का वो वहाँ पे ना हो, उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे भी कोई एजेंसी या यहाँ कोई डिपार्टमेंट या यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल कोई रखे, हाँ, वो यहीं पे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, न कि हमें फिर से यहाँ से पहले की तरह चंडीगढ़ दौड़ना पड़े, यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ से वहाँ जाना, हाँ, वो स्पेशली विंटर में, और ख़ासकर इतने जो 1:8 1:10 रेशो में अगर सारे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो जो बाद में जिनका मेरिट कम होगा वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है वहाँ सिलेक्शन भी नहीं होगा, फिर इतना सारा खर्च करके वहाँ जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड जो हमारा मेन पॉइंट था वो था हमारे सिलेबस को लेकर। आप सबको पता होगा हाल ही दिनों में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सिलेबस जारी होता है जो पेस कॉपी था किसका, एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये पेस कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। चाहते तो थोड़ा टाइम लेके अपना एक सिलेबस फ्रेम कर सकता था। अब अगर हम एसएससी का सिलेबस देख लीजिए, एसएससी के सिलेबस में कहीं भी हमारे लद्दाख कारगिल का तो छोड़ो, पूरा लद्दाख का जिक्र है ही नहीं। हम क्या चाहते हैं कि हम कारगिल के, हम लद्दाखी है, हम चाहते हैं हमें अपनी कल्चर के बारे में पता हो, हमें अपनी जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनके बारे में पता हो, या हमारे जो लेक्स है, या हमारे जो रिवर्स है, या हमारे पास ग्लेशियर्स, या हमारे जो भी हेरिटेज जो भी हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि बाहर क्या हो, वो तो हम आज तक पढ़ते आए, वो पढ़ते रहेंगे। अब जब किसी बच्चे से पूछ लिखे भाई आप कारगिल में ये कोई नहीं बताए कोई छोटा बच्चा, क्योंकि हमने आज तक इसको पढ़ा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो सिलेबस हो, मेहरबानी करके आप एसएससी का कॉपी ना करें, आप अपनी दम पे अपना एक सिलेबस निकालें जो कारगिल का स्पेशल हो। आप कह रहे कि ले और यहाँ का राजी नहीं, ले का कोई नहीं माने, ले भी एसएससी को बिल्कुल अपोज कर रहा है। ना हम एसएससी के सिलेबस के फेवर में थे ना है, क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, हम जेके एसएसबी के साथ था पहले, जब हम जेके एसएसबी का पढ़ा करते थे, जब हम एस सिलेबस उसमें देख लेना कोई उनका नहीं विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर है। सारा जो उन्होंने जो भी दिया, लेक दिया, रिवर जो भी दिया, विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिया। यहाँ पे छोड़ देखो, जम्मू कश्मीर का छोड़, यहाँ कारगिल का किसी का भी कोई नाम पता नहीं। हम चाहते हैं कि आज के बाद जो भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस हो, यहाँ लद्दाख का अलग ही सिलेबस हो। एसएससी का कॉपी किसी स्टेट का कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना अलग स्पेशल सिलेबस हो। और जब भी आप कोई भी हमारे ऑनरेबल सीसी सर ने भी अनाउंस किया है, कुछ ही दिन पर ट्वीट किया था कि आप इसी मंथ के एंडिंग में कुछ पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रहे हैं। तो आप जब ये पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे तो एक चीज़ हम कल भी इस चीज़ पर डिस्कस हुआ था कि जब भी आप कोई एडवर्टाइज करेंगे उसके नीचे क्लियरली मेंशन हो कि इस डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा विथ सिलेबस। एक आपका सिलेबस साथ में हो, एंड सेकंड थिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो। आज अगर क्लास 4 का जो 19 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, उसके मेन पीछे रीज़न यही है कि आपके उस टाइम पे जब आपने एडवर्टाइज किया था उस टाइम पे कोई आपका डेट मेंशन नहीं था, ना सिलेबस था सॉरी, बट डेट मेंशन नहीं था। तो यही वजह है कि उसका डिले होने का। अगर डेट मेंशन होता तो उसी टाइम पे वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। कहीं ना कहीं क्लास 4 के जो पीछे रीज़न है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये स्लो होने के ये निशानी है कि कितने स्लो से ये काम कर रहे हैं। इसमें और एक नेक्स्ट है, हमारे जितने भी जो डिविजनल कैडर का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट का जो कैडर का पोस्ट है वो तो DSSR भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन जो डिविजनल कैडर का पोस्ट है उसको जब तक हमारा कोई यहाँ का लद्दाख का सर्विस सिलेक्शन कमीशन ना बने या कोई बोर्ड ना बने, तब तक जो डिविजनल कैडर के पोस्ट है हम चाहते हैं वो JKSSB को अब रिफ़र करे जब तक यहाँ कोई बोर्ड ना बने। बाकी डिस्ट्रिक्ट कैडर का जो जितने भी पोस्ट है वो तो DSSR भी खुद ही इस चीज़ को रिक्रूट करेगा। हमारा नेक्स्ट वो है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मांग है हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे आप सबको पता है हमारा जब भी एग्ज़ाम होता है DSSRB का, हमें एक मैदान में रख के ऐसे भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है, उतना इंतज़ाम भी उतना होता ही नहीं है, और साइड टॉकिंग तो होता ही है और पता भी नहीं चलता, इतना लंबा लाइन लग जाता है। तो हम चाहते हैं कोई डिग्निफाइड तरीके से हमारा एग्जामिनेशन इस तरह कंडक्ट हो, एग्जामिनेशन सेंटर बने और वहाँ कम से कम एक CCTV कैमरा इंस्टॉल करें, या एक मीडिया वाले
या कोई आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वहाँ वीडियोग्राफी हर कैमरे का हर सेंटर का एक वीडियोग्राफी किया जाए, तो कम से कम उस तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, डिग्निफाइड तरीके से डिग्निफाइड वे से एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह एक मैदान में इस तरह खड़ा करके इस तरह एग्ज़ाम दे रही है, कोई डिग्निफाइड तरीका नहीं है। तो मेहरबानी करके इसमें भी थोड़ा चेंजिंग करने की हाँ ज़रूरत है और हमारा डिमांड भी है। अब जो नेक्स्ट हमारा और एक भी टॉपिक ऐड हुआ था वो हमारा हुआ था गेजेटेड पोस्ट को लेकर। जब यूटी बना था बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ओपनली दावा किया था कि हम आपको हज़ारों में नौकरियां देंगे, हम आपको जॉब की कमी होने नहीं देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आप इतने जॉब, इतने बहुत सारे वादे हुआ था, वादे किया। विताश का भी जाओगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा कब कहाँ पर कैसे वादे हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे वादे जुमले थे, वो सारे वादे हुए थे, ज़बानी थे, जब मीडिया के सामने था तब वादे थे, इसके बाद सारे भूल गए थे। आज तक हम देखना लेह में भी अभी जो हालात है यहाँ भी सेम होंगे। अब क्या करे तो क्या करेगा लड़का? आप कह रहे हैं कि फलाना इसके शिकार हो रहा है, ड्रग्स के शिकार है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार होंगे, अभी तो और होंगे। अगर ऐसा हालात रहा तो और भी ये सोसाइटी दिन ब दिन वर्स बनते जाएगा, वर्स से भी वर्स हो जाएगा। देख रहे आप किस तरह हालात है, जॉब है ही नहीं, काम करे। आपको पता है भाई 6 महीना रेस्ट कटअप रहता है और हमारे पास एक सोर्स ही क्या, यही तो था। अब अगर मान लो यही रास्ता बंद हो गया तो हम एक लड़का करे भी तो क्या करें? अब इस मुद्दे यही है कि हमारा जो गेजेटेड का पोस्ट है, जब शोर करने के बाद 1-2 साल शोर करने के बाद लास्ट इन्होंने शायद पता नहीं किस तरह से एक एसएससी को रेफ़र किया था, जो हमारे शायद ज़िंदगी में ऐसा कभी किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। एसएससी का जो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट किया था वो सबसे वर्स्ट था। आज भी हम उसका सज़ा भुगत रहे हैं। अगर कुछ आज 3 साल बने, अगर 2 साल में अगर थोड़ा जल्दी करके अगर कोई बोर्ड बना देता, ये नौबत नहीं आता, हमें ये चिल्लाना नहीं पड़ता, कोई रोड पे आना नहीं पड़ता। जिस तरह लेह में देखो, कारगिल में देखो जो हालात हो रहे, ये नहीं होता अगर उस टाइम पे अगर कोई आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता, कोई अच्छा से प्लानिंग बना के एक अच्छा से एक बोर्ड सेटअप किया होता ना, तो ये नौबत नहीं आता। पिछले 3 साल से हमें कोई गेजेटेड पोस्ट का आता पता नहीं। अब ये समझ में नहीं आया कि पता नहीं कब होंगे। अब ये दावे अब यूपीएससी करेंगे, कहाँ हम उनके साथ फाइट कर पाएंगे? आपको पता है इस कंडीशन में कहाँ उनके साथ हमें अपने बच्चों स्टूडेंट की हमारी एबिलिटी पता है, कहाँ हम इसके साथ फाइट कर पाएंगे? यूपीएससी के करेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक आपका कोई बोर्ड ना बने जाए, केपीएससी के साथ आप वो मार्च करके उसके साथ कंबाइन करके सारा एग्जाम कंडक्ट कर लो। आपके पास ऑप्शन है, क्यों आप सीधे यूपीएससी के पास जा रहा? हमारे पास में ही तो सब कुछ रखा, तो फिर वो आपको छलांग मारने की वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? चाहते हैं कि जल्द जो भी हो गेजेटेड पोस्ट किसी तरह से जल्द एडवर्टाइज हो, और साथ में एक चीज़ में मैंडेटरी हो कि हमें एलआरसी, जिस तरह नॉन गेजेटेड के लिए एलआरसी को, तो सेम हमें एलआरसी हमें गेजेटेड पोस्ट के लिए भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है सब इसका कॉज और भी देखने को मिल जाए। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे एलआरसी का फिलहाल तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ही है, तो एलआरसी गेजेटेड पोस्ट के लिए भी हाँ मैंडेटरी बनाया जाए, तो ये डिमांड है। तो हमारा जब कोर्ट कॉमन हो सकता है लद्दाख और जे&के का, तो क्यों ना पीएससी उस तरह का कॉमन क्यों नहीं हो सकते? जब तक यहाँ कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ना बने, क्यों हमारे जेके पीएससी कॉमन क्यों नहीं हो सकता है? इसमें जेके पीएससी अगर कॉमन रखेगा तो इसमें इशू क्या है, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकली आप विल रखते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल कोई विल नहीं है, अगर आपको करना नहीं है, तो फिर तो ये आपकी मर्जी। हाँ, करने में तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन सा बड़ा कोई मसला तो है नहीं इसको। जब आप किसी स्टेट को एक यूटी बना के डिग्रेड कर सकते हैं, तो ये करना कौन सा बड़ा मसला है? ये तो बिल्कुल कोई बड़ा मसला है ही नहीं, अगर आप में पॉलिटिकल विल है तो। नेक्स्ट हमारा इशू है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके एक अलग से पोस्ट को एक उनके के लिए एक अलग से एक जिस तरह हम एसटी के लिए कोटा रखते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी अलग से एक कोटा रखा हुआ है। अब हमें पता नहीं चल रहा है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किस को ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट दे रहा है या देंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर हम उसको थोड़ा और स्टडी करेगा तो वहाँ ये कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एसटी या एससी का हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट ना हो, या किसी कैटेगरी एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग ना रखता हो। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर किसी को फॉल होना है तो ये क्राइटेरिया है। तो हमारा तो एसटी का है सारा, हाँ 100% एसटी वाले हैं, तो सीधी सी बात है हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी से तो हम एग्जिट कर जाते हैं। तो जब एग्जिट कर जाते हैं तो सीधी सी बात है वहाँ फिर हम भर नहीं पाएंगे। फिर जो इन्होंने कोटा रखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो पोस्ट तो खामखा
वापस चला जाएगा कोई, जब भरेंगे नहीं तो फिर खामखा पोज वापस चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो इन्होंने कोटा रखा हुआ है या जो रिजर्वेशन रखा हुआ है वो या तो एसटी को दिया जाए या उसको जनरल कह रहे या जनरलाइज किया जाए, ताकि वो पोस्ट वापस न जाए। हमारा लास्ट डिमांड यही था। आखिरी में एक बार मैं दोबारा हमारे जो करगिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से गुजारिश करता हूँ कि आप इन जो हमने जो इश्यूज़ रखा है, जिस इशू पे हमने अभी कॉन्फ्रेंस किया, जिस इशू पे हमने बात की, उस पर एक थोड़ा कंसिडर करके थोड़ा गौर करें इस चीज़ पर, क्योंकि हम अपने किसी ज़ाती या किसी इसके लिए नहीं, ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पूरे यूटी ख़त लद्दाख के बेस पे हम बोल रहे हैं, इन सब का ये मसला है। जो हमारा कल मीटिंग हुआ था केडीओ में, दो चीज़ इसमें हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मेंबर्स उन्होंने ये वादा किया कि ये जो अभी कुछ इसमें दो वो हुआ था, इसमें एक हुआ था जो हमारे लद्दाख लेवल पे, सेकंड हुआ था हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो लद्दाख की जो लेवल पे, जैसे कि आपके एसएससी है या एलपीएससी, इन सारा का मिला के हमें केडीए ने वादा किया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एपेक्स के साथ मिल के इस इशू के मास लेवल पर हम इसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें ये भी एश्योरेंस किया कि जहाँ कहीं भी जैसा भी स्टेप लेंगे हम केडीए हमारे साथ, जो भी हमारे पॉलिटिकल रिलीजियस या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा हमारे साथ खड़ा होंगे। अब डेट तो अनाउंस नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में ही जितने भी हमारे कारगिल के स्टूडेंट यूनियन से सारे इकट्ठा होकर एक मास लेवल पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। स्पेशली हमारी जो अनएम्प्लॉयड इश्यूज है उसमें स्पेशली हमारे जो भी पोस्ट आपने विड्रॉ उसको लेकर मैं गुजारिश करता हूँ तमाम आवाम से, तमाम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से कि आप आइए उस प्रोटेस्ट में शरीक हो जाए। अभी डेट अनाउंस नहीं हो सकते, नेक्स्ट वीक में हम पक्का इस पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में एक बार दोबारा मैं मेरे फटनेट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो मेगा प्रोटेस्ट आप करने जा रहे हो, इसमें कोलैबोरेशन विद ले स्टूडेंट यूनियन भी होंगे? हाँ, ले स्टूडेंट, और हाँ, भी आप लोगों ने कोई फिक्स नहीं किया में रखा है, तो केडीए के कितना सपोर्ट होगा इस मेगा प्रोटेस्ट में? केडीए ने हमें कल फुल्ली एश्योरेंस किया, जो हमारे को चेयरमैन है अखुन करबली साहब और मिस्टर सवाल करबली साहब, दोनों ने एश्योरेंस किया है कि जैसे भी अखुन साहब और करबली साहब दोनों ने एश्योरेंस किया कि जैसे भी रहेंगे आप, जहाँ जाएंगे हमेशा हम आपके साथ, अगर प्रोटेस्ट करेंगे प्रोटेस्ट के साथ कॉल बंद करेंगे, तो उन्होंने दोनों एश्योरेंस किया कि हम आपके साथ खड़ा है, उन्होंने एश्योरेंस किया है। तो इसमें एक चीज़ और है कि लेह के हमने हाल ही में हमारा बात भी हुआ था यूनियन के प्रेसिडेंट से कि जो भी होंगे हम एक पूरा मास लेवल पे करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि एक हमारा जाती है ही नहीं कि हम कारगिल का करें या उनका ही थे नहीं इलाका ले का, तो हम और मिला के हम दोनों का करेंगे तो कोई मसला निकल आएंगे। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।